प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम शिव शंकर तिवारी है और ये सुंदर समय जो परमेश्वर ने मुझे दिया है कि मैं उसके उस महान नाम की, जीवते नाम की महिमा कर सकूं। मैं अपनी गवाही आप लोगों के सामने शेयर करूंगा। मैं एक पंडित परिवार में पैदा हुआ। मैं यीशु मसीह को जानता नहीं था और जो हमारे घर के संस्कार थे वो भी हिंदू रीति रिवाज से थे। मेरे पिता का नाम श्री गौरी शंकर तिवारी, वो जबलपुर मध्य प्रदेश भारत से बिलोंग करते हैं और हमारा पूरा परिवार भी वहीं पर था। और जो हमारे दादा थे, ग्रैंडफादर, ही वॉज हिंदू प्रीस्ट, वो पंडित थे। कथा कराना, हवन, यज्ञ, यही सब कुछ मैं बचपन से देखकर पला बड़ा हूँ। और बचपन से मेरे अंदर एक, जैसे ही मैंने थोड़ा होश संभाला, मैं बड़ा हुआ, मेरे अंदर एक सवाल था कि मेरे इष्ट देवता कौन है। बिकॉज हिंदुओं में देर आर 33 करोड़ गॉड्स एंड गॉडेस, 33 करोड़ देवी देवता हैं। तो एक सवाल था कि मैं किसको पुकारूं जब मैं मुश्किल में पड़ूं। तो मैं अपने दादा से पूछता था जो कि पंडित थे, और वो कहते थे कि तुम महाशिवरात्रि को पैदा हुए। महाशिवरात्रि इज़ अ फेस्टिवल, जब एक लॉर्ड शिव हैं हिंदूज़ के, उनका जन्मदिन होता है। तो उस दिन मेरा जन्म हुआ और इसलिए मेरा नाम भी उन पर रखा गया, शिव शंकर तिवारी। तो दादा ने कहा कि आप उनकी उपासना करें, उन्हें वर्शिप करें, और मैंने उनकी बात को माना। और उसके बाद मैं 3-4 साल तक बड़ा, जैसे जैसे मैं होता गया, मैंने वो चीज़ करके देखी, उनसे मैं प्रे करता रहा, लेकिन मुझे एम्प्टीनेस अंदर से लगती थी कि नहीं, ये नहीं है जैसे मैं ढूंढ रहा हूँ। और जैसे कि बहुत सारे देवी देवता हैं इन करोड़, तो मैं चेंज करता गया, लाइक कहीं साईं, कहीं दुर्गा, बहुत सारे ऐसे मैंने चेंज किए, बट कभी मुझे पीस नहीं मिल रहा था। वो सर्च मेरी लगातार जारी थी और साइड बाय साइड मेरी एज बढ़ रही थी। मैं बच्चे से मैं कॉलेज पहुंचा, कॉलेज में पहुंचने के बाद भी ये जो सर्च थी, ये खोज थी, ये जारी थी। और उसके बाद दुनियावी चीज़ों में भी पड़ा, मैं बहुत तरीके के एडिक्शन में, अल्कोहल, टोबैको, सारी चीज़ों में पड़ गया। और उसके बाद कई तरीके की प्रॉब्लम्स मेरे कॉलेज लाइफ में आने लग गई। और तब एक क्रिश्चियन एक फ्रेंड थी मेरी, जिनका नाम बिंसी था, और उन्होंने मुझे बोला कि तुम्हारे जो भी सवाल हैं तुम प्रभु यीशु मसीह से पूछो और तुम उनसे प्रे करो, वो तुम्हारी सारी प्रॉब्लम दूर करेंगे। तो मैंने उनसे कहा कि मेरे ऑलरेडी 33 करोड़ देवी देवता हैं, मुझे एक और तुम्हारे प्रभु यीशु मसीह क्या कर लेंगे। मैंने थोड़ा मजाक के वे में बोला, और मैं बोला कि मैं सारे रिलीजन की रिस्पेक्ट करता हूँ एंड आई एम रेडी टू रिस्पेक्ट लॉर्ड जीसस ऑल्सो। लेकिन अगर तुम सिर्फ ये चाहती हो कि मैं सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को रिस्पेक्ट दूँ और अपने गॉड्स एंड गॉडेस को भूल जाऊँ, अपने रिलीजन को भूल जाऊँ, मैं बोला दिस इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी। सो इनडायरेक्टली मैंने उसके उस प्रपोजल को रिफ्यूज़ किया। मुझे समझाने की कोशिश कर रही थी, मैंने बोला कि ये पॉसिबल नहीं है। फिर उन्होंने भी मुझे फोर्स नहीं किया, उन्होंने वो बात वहाँ ख़त्म करी। और इसके बाद मेरी कॉलेज की पढ़ाई पूरी हुई और उसके बाद मैं इंडिया के बहुत अच्छे हॉस्पिटल, इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल में मेरी जॉब लगी। और जब मैं जॉब कर रहा था उसी दौरान अचानक मेरी जो तबीयत है वो ख़राब होना शुरू हुई। और मुझे इतना वो दिन आज भी जब मैं याद करता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े होते हैं। वो दिन बहुत ही बुरे दिन थे, लेकिन परमेश्वर की महिमा हो कि उसने उस बुरे दिनों को भी मेरे जीवन के सबसे खुशनसीब दिनों में बदल दिया। जब मुझे प्रभु यीशु मसीह मिले, मेरा 10 से 12 किलो वेट घटा और मुझे स्किन में इन्फेक्शन हुए, आज भी कुछ निशान हैं वो बाकी हैं, और पेट में इन्फेक्शन हुआ। और मैं मेंटली भी बहुत ज़्यादा डिप्रेस रहने लगा। अगर किसी को डॉक्टर कह दे कि आप 1 महीने में मरने वाले हैं, तो उसकी जो प्रॉब्लम है, उसका जो पेन है, उसके इवन पेरेंट्स भी नहीं समझ सकते एक्सेप्ट लॉर्ड। तो मेरी हालत भी यही थी, मैं रात रात भर रोता था और मेरे अंदर एक सवाल होता था कि मैं मरने के बाद कहाँ जाऊँगा, आई गो टू हेवन और आई गो टू हेवन हेल, मरने के बाद क्या होता है। बहुत डर था मेरे अंदर। और मैं सबको देखता था, सब हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, खुश हैं, लेकिन मेरे अंदर कोई होप नहीं बची थी। मुझे सिर्फ फियर एंड फियर मेरे अंदर समा गया था। और उसके दौरान ही जब मैं बहुत जगह गया, मैं अजमेर शरीफ भी जा चुका, मैं कई गुरुद्वारे गया, मंदिर, कई जगह गया, मुझे कहीं भी छुटकारा नहीं मिल रहा था, कहीं भी मैं चंगाई मुझे नहीं मिल रही थी। फिर वही फ्रेंड जो मुझे कॉलेज में, जिन्होंने मुझे पहली बार यीशु मसीह के बारे में बताया था, उनकी भी जॉब फॉर्चुनेटली प्रभु की सोवरेन विल में उसी हॉस्पिटल में लगी जहाँ मैं काम कर रहा था। और उन्होंने उस वक्त मुझे बोला कि आप
मेरे साथ एक जगह चली है जिसका नाम है जीसस कॉल्स प्रेयर टावर, जो कि उस समय जनकपुरी दिल्ली में था। उन्होंने बोला कि आप वहाँ मेरे साथ चलिए, वहाँ कई मिरेकल्स होते हैं, कई लोग मौत के मुंह से बाहर आ जाते हैं और अद्भुत रूप से हीलिंग्स होती हैं। तो जब इंसान मरता है, मरने वाला होता है, तो वो सारी चीज़ें ट्राई करता है, तब ये रिलीजन सामने नहीं आता। फिर तो ये होता है कि आप मुझे कहीं भी ले जाओ, बस मेरी जान बचनी चाहिए। तो मैंने भी सिर्फ एक्सपेरिमेंट वे में कि मुझे बचना था, मैं ट्राई करने के लिए गया। मैं बोला ठीक है, मुझे कहीं भी ले चलो, बस मेरी जान बच जानी चाहिए। और तब वो मुझे लेकर गई जीसस कॉल्स प्रेयर टावर। और मैं जैसा कि देखता आया था टेम्पल्स, मंदिर, मूर्तियाँ, मैंने सोचा कि कुछ मंदिर जैसा होगा, आइडियल्स होंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था उस जगह। सिर्फ एक बड़ा सा हॉल था और मैं उस हॉल में गया। वहाँ मैंने देखा सिर्फ वहाँ प्रभु यीशु मसीह की एक कमर तक की वेस्ट साइज़ की एक फ़ोटोग्राफ लगा रखी थी और वहाँ कुछ स्टाफ थे। और जब मैं गया, उन्होंने मुझे प्रेयर रिक्वेस्ट फॉर्म दिया और उन्होंने कहा कि ब्रदर आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट इसमें लिखिए। मैंने अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट लिखी। फिर एक प्रेयर वॉरियर मेरे पास आए बाइबल लेकर और उन्होंने मुझसे कहा कि ब्रदर आप डरिए मत, आप परमेश्वर पर विश्वास रखिए, प्रभु आपको ठीक कर सकते हैं। लेकिन जब आदमी मरने वाला होता है तो बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है, उसे किसी भी चीज़ पर विश्वास नहीं होता, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। और मैं उनसे आर्ग्यूमेंट करने लगा। मैंने बोला सिस्टर देखिए, भगवान भगवान ये सब बकवास की बातें हैं, ये सब कुछ भी नहीं होता है। अगर परमेश्वर होते तो मेरी 24 साल की एज है, इतनी कम एज में आज मैं मौत के मुंह में हूँ, ऐसा मेरे साथ कभी नहीं होता। मैं बोला किसका इतना फेथ है कि मैं ट्रक के सामने कूद जाऊँगा, छत से कूद जाऊँगा, मेरा परमेश्वर मुझे बचा लेगा। ये तो सिर्फ मन की एक पीस के लिए लोग ऊपर देखते हैं कि हाँ शायद कोई ऊपर बैठा होगा, लेकिन किसी ने नहीं देखा उसे। और इस तरीके से मैं डिबेट करने लगा और डिबेट करते करते आज ऐसा, उस समय अभी लग रहा था कि 5 मिनट है, लेकिन अभी जब मैं रिकॉल करता हूँ तो वो 1 घंटे से ऊपर का समय था। और जब आधा घंटा हुआ था उस कन्वर्सेशन में, तब मुझे ऐसा फील हुआ कि मुझे रोना है। मेरा जो माइंड है वो अलाउ नहीं कर रहा था, वो मुझे कमांड नहीं कर रहा था मुझे रोना है। बट आई डोंट नो व्हाई, व्हाट वाज देयर, मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोई हल्कापन सा, एक अजीब सी फीलिंग मेरे अंदर आने लगी। और मैंने अपने उस फ्रेंड को बोला, बिंसी को, कि देखो पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे रोने का मन कर रहा है, मुझे रोने का मन कर रहा है, पता नहीं क्यों। और मैंने 4-6 बार ऐसा बोला मैं, और मैं तो रोने लग गया और मैं फूट फूट कर रोने लग गया। मैंने इसी दौरान देखा कि जो मेरे फ्रेंड थे वो भी रोने लग गए। तो मुझे ऐसा लगा शायद मैं मर रहा हूँ, इनसे मेरा दुख देखा नहीं जा रहा है, इसीलिए ये रो रहे हैं। लेकिन उसके बाद और अद्भुत बात ये थी कि जो प्रेयर वॉरियर थे वो भी रोने लग गए। मैंने बोला ये तो मेरे रिलेटिव नहीं है, फ्रेंड नहीं है, ये क्यों रो रहे हैं? और हम तीनों रोने लग गए। और कुछ अजीब सी ही वहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि एक फीलिंग हो रही थी, कुछ सुपर नेचुरल था जो कि आज तक मेरी लाइफ में नहीं हुआ था। देन आई स्टार्टेड क्राइंग मोर एंड मोर। और जैसे जैसे मैं रो रहा था, साथ में मैं रिपेंट करने लगा, मैं अपने पापों की क्षमा मांगने लगा। मैं बोला प्रभु मुझे माफ़ करिए, मुझे बचा लीजिए, मैं मरना नहीं चाहता। और मैं पापों की क्षमा मांगने लगा। और जैसे जैसे मेरे आंसू निकल रहे थे, मैं इस चीज़ को फील कर सकता था कि मेरी जो बीमारियां हैं वो मेरे आंसुओं के साथ मेरे शरीर से बाहर जा रही हैं। और मैं उस चीज़ को महसूस कर सकता था कि अब मैं चंगा हो रहा हूँ। एक विश्वास मेरे अंदर आ रहा था, एक एश्योरेंस मेरे अंदर आ रहा था। और जब रोते रोते मुझे करीबन 1 घंटा हो गया, और तब जैसे कि कोई मुझसे बात कर रहा है, कोई मुझसे कह रहा है कि अब तू चंगा हो चुका है और तुझे मैंने अपना लहू दे के चंगा किया है। और जब मैंने ये चीज़ सुनी तो मेरे अंदर खुशी का ठिकाना नहीं था। लेकिन इससे भी बड़ी बात जो कि मेरे जीवन में होनी थी वो बाकी थी। और इसके बाद जैसे कि कोई मुझसे कमांडिंग वे में कह रहा है ओपन योर आइज़, ओपन योर आइज़। और जैसे कि हमने हिंदू रिलीजन में सुना है, हम सुनते आ रहे हैं बचपन से कि परमेश्वर को देखने के लिए खूब तपस्या करनी पड़ती है, खूब गुफाओं में जाकर वर्शिप और बहुत प्रेयर फास्टिंग करनी पड़ती है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। और जो चीज़ मेरे साथ हुई उसके बाद, उसको बयान कर पाना शब्दों में मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। मैंने ओपन माई आइज़, तो जो वहाँ मैंने आपको जब शुरुआत में बताया था कि कमर तक की एक फ़ोटो थी वहाँ प्रभु यीशु मसीह की, आई कैन सी लॉर्ड जीसस देयर। मैं उनके अंगूठे से लेकर उनके सर के बाल तक, ही वॉज देयर इन फ्रंट ऑफ मी एंड ही वॉज सो ब्यूटिफुल। आई कैन नेवर एक्सप्लेन दैट फीलिंग एंड दैट सीन थ्रू माई वर्ड्स। आई हैव नेवर सीन सच ब्यूटिफुल आइज़। मैंने उतनी सुंदर आंखें अपनी लाइफ में कभी नहीं देखी। ही वॉज सो ब्यूटीफुल एंड सो प्योर। वहाँ जो
एटमॉस्फेयर था वो इतना होली था. लॉर्ड जीसस वॉज जस्ट लुकिंग एट मी. ही वॉज नाइदर लाफिंग, ही वॉज नाइदर गेटिंग एंग्री. कुछ भी नहीं कह रहे थे, वो सिर्फ मेरी ओर देख रहे थे प्यार से. और उनका देखना इतना होली था, मैं उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था. और गिल्ट से मैं कि हम लोग इतना पाप में है, इतना मैंने गलती करी लाइफ में जो भी, तो मैं शर्मिंदगी से मेरी आंखें झुक रही थी. और प्रभु सिर्फ मुझे देख रहे थे. और ये 1 सेकेंड या 2 सेकेंड की बात नहीं थी. इट वॉज ऑलमोस्ट फॉर 10 to 15 मिनट्स. एंड उसके बाद वो दिन है और आज का दिन है. 2008 की बात है ये, और आज 2013 2 अप्रैल है. प्रभु ने मुझे न सिर्फ शारीरिक रूप से चंगाई दी, अभी तो आत्मिक रूप से भी चंगाई दी. और जिस परमेश्वर की मैं खोज में था कि कौन है वो सच्चा परमेश्वर, वो जीवित परमेश्वर, वो मुझे मिल गया. मेरा कानों सुना नहीं, मेरा आंखों देखा विश्वास है. और वो सचमुच में जीवित परमेश्वर है. और इसके बाद बहुत से विरोध हुए. मैंने जब अपने पिता के साथ ये चीज़ शेयर करी, वो बोलने लगे कि तुम हमें बताओगे कि सच्चा परमेश्वर कौन है. कई बार विरोध किया उन्होंने, लेकिन मैंने उनको कहा कि जो चीज़ मैं देख कर आया हूँ, जो चीज़ मैं देख रहा था, काश मैं अगर उसको वीडियो रिकॉर्ड करके या सीडी में कैसे भी आपको दिखा पाता, तो शायद आज आप भी मेरे बगल में खड़े होकर विश्वास में शामिल हो गए होते. सारी आदर महिमा परमेश्वर की हो. और मैं धन्यवाद देता हूँ कि उसने मुझे अंधकार में से निकाल कर उस ज्योति में प्रवेश कराया और मेरा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा. प्रेज द लॉर्ड.